हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का एग्जाम्पल 14 एंड 15 करेंगे। सो एग्जाम्पल 14 इज फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। मतलब यहाँ पर हमें जो पोलिनोमियल दिया है उसे हमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करके फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने के लिए एक दूसरा मेथड भी हमारे पास है, द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, अब वो मेथड काफ़ी इजी है, पर यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली फैक्टर थ्योरम यूज़ करके ही सॉल्व करने के लिए बोला है, इसलिए हम उसी तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो पोलिनोमियल है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, इसको हम पी वाई करके लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल y है इसलिए हम इसे p ऑफ y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इस तरह से लिखेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसलिए उसके दो फैक्टर्स हमें मिलेंगे, एक तो y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए, ये तो एक जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है उसका हमें प्रोडक्ट करना है। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और लास्ट टर्म तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 6 इंटू 1 इज 6। ओके, तो हमने लिख दिया a इंटू बी इक्वल्स टू 6। ओके, उसके बाद क्या होगा कि 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो जिस टेबल में 6 आता है वो सारे ही उसके फैक्टर्स हैं। तो 1 के टेबल में आएगा 6, 1 इंटू 6 दैट इज 6। उसके बाद 2, 2 3 जा 6, देन 3, 3 2 जा 6। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो 6 के हैं। तो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3। ओके, अब यहाँ पर हम हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो सारे फैक्टर्स हैं उसको हमें एक के बाद एक इस पोलिनोमियल में पुट करके देखना है कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। अगर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। तो अब इतने सारे अगर फैक्टर्स को हम एक के बाद एक पुट करेंगे तो काफ़ी टाइम जो है वो कंज्यूम होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो पोलिनोमियल है वहाँ पर माइनस साइन वाला एक है, मतलब एक टर्म जो है उसकी साइन माइनस है। तो इसका मतलब अगर हम कोई पॉजिटिव फैक्टर लेकर करें तो हमें 0 मिलने के चांसेस है। तो इसीलिए हम पहले पॉजिटिव वैल्यूज़ लेकर इसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो देखेंगे कि 0 आता है या नहीं रिमाइंडर। अगर 0 आ जाता है तो हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो इसलिए पहले हम p ऑफ 1 करेंगे। सो p ऑफ 1 मतलब जहाँ पर भी पोलिनोमियल में y है वहाँ पर आप 1 पुट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। सो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 5 प्लस 6। तो 6 प्लस 1 इज 7 एंड 7 माइनस 5 इज 2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब ये 1 जो है वो इसका फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद हम p ऑफ 2 करते हैं। सो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 2 स्क्वायर इज 4 एंड 5 इंटू 2 दैट इज 10। 10 प्लस 6 इज 6 प्लस 4 इज 10 एंड 10 माइनस 10 इज 0। तो ये हमें 0 मिल रहा है, मतलब एक फैक्टर हमें क्या मिलेगा, y माइनस 2 मिलेगा। ओके, सो y माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y। उसके बाद हम p ऑफ 3 करते हैं। तो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो इसलिए y माइनस 3 भी इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो यहाँ पर देखो हमें ये इस पोलिनोमियल के दो फैक्टर्स चाहिए थे और दो फैक्टर्स मिल गए हैं। एक तो है y माइनस 2 एंड दूसरा है y माइनस 3। Now example 15 is factorize x cube minus 23x square plus 142x minus 120। मतलब कि ये जो पोलिनोमियल दिया है उससे हमें फैक्टराइज करना है। सो पहले तो p ऑफ x करके इस पोलिनोमियल को लिख देते हैं। उसके बाद a इंटू बी, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था उसी तरह से यहाँ पर a इंटू बी करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है, और ये जो है वो माइनस 120 है। तो इसलिए ए बी हमें मिल जाएगा माइनस 120। तो ये माइनस 120 जो मिलता है उसके हमें सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो 120 कौन कौन से टेबल में आएगा, एक तो 1 के टेबल में आएगा, उसके बाद 2
2 इंटू 60, ओके। उसी तरह से ये सारे फैक्टर्स आपको 120 के मिल जाएंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना 120 के, तो अगर इतने सारे फैक्टर्स अगर हम पोलिनोमियल में पुट करके देखेंगे कि ज़ीरो आता है या नहीं, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए हम यहाँ पर भी हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पोलिनोमियल में माइनस साइन वाले टर्म्स ज़्यादा हैं, तो इसीलिए अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ज़ीरो आने के चांसेस हैं। तो इसलिए पहले हम पी ऑफ 1 करके फाइंड करेंगे। तो जहाँ पर भी पोलिनोमियल में x है वहाँ पर आप 1 पुट कर दो। तो यहाँ पर देखो पी ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 क्यूब इज़ 1 माइनस 23 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज़ 23 प्लस 142 इंटू 1 दैट इज़ 142 माइनस 120। अब यहाँ पर देखो कि -23 एंड -120 क्या होगा, उस दोनों का समेसन होगा तो वो होता है -143। उसके बाद ये 142 और +1 क्या होगा 143। तो +143 एंड -143 विल बी 0, ओके। तो यहाँ पर हमें ये 0 मिल गया, मतलब एक फैक्टर हमें यहाँ मिल गया। वो कौन सा फैक्टर होगा, x-1, क्योंकि यहाँ पर p ऑफ 1 हमें 0 मिला है, तो x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब यहाँ पर देखिए ये जो पोलिनोमियल है वो क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसलिए इसके हमें 3 फैक्टर्स मिलेंगे, जिसमें से एक फैक्टर हमें मिल चुका है। अब बाकी के 2 फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करके इस पोलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम इस पोलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब है, और यहाँ पर भी हमें एक्स क्यूब चाहिए। तो x को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमें एक्स क्यूब टर्म मिलेगा। तो एक्स को आप एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक्स क्यूब टर्म मिलेगा। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर इंटू हमें x-1 करना पड़ेगा। तो ये क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो मिला वो आपको यहाँ पर लिख देना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने पर ये एक्स क्यूब वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये होगा -23x² प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन सब चेंज हो जाएंगे। सो -23x² प्लस एक्स स्क्वायर इज़ -22x², और ये 142 वाला टर्म जो है वो एज इट इज़ लिख देना है। अब यहाँ पर हमें कौन सा टर्म चाहिए, -22x², क्योंकि हम इसे कैंसिल कर सके इसलिए। तो -22x² कैसे मिलेगा, x को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें -22x² मिलेगा। सो यहाँ पर एक x तो है ही, तो हमें -22x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये -22x² मिलेगा। अब हम अगर -22x इंटू x-1 करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, -22x² प्लस 22x। अब ये जो हमें मिला है वो हमें यहाँ पर रख देना है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये -22x² और ये प्लस 22x² कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस 142x और ये -22x, मतलब हमें 120x मिल जाएगा। और ये जो -120 है वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे रखना है। अभी हमें कौन सा टर्म चाहिए, 120x चाहिए। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 120 से। तो 120 इंटू एक्स तो क्या होगा 120x और -1 तो मतलब -120। यहाँ पर हम करते हैं तो 120x माइनस क्या मिलता है 120, वो जो मिला है वो यहाँ पर हमें नीचे लिख देना है। तो 120x माइनस 120 ज़ीरो हो जाएगा, और ये भी -120 और प्लस 120 ज़ीरो, तो हमें रिमाइंडर क्या मिला 0। अब रिमाइंडर थियरम में हमने क्या पढ़ा था कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बट यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 है, इसलिए हम डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट लिख सकते हैं। अब डिवाइज़र इंटू कोशेंट
मतलब रिमाइंडर टर्म तो निकल ही गया। तो ये जो डिविडेंड है वो इन दोनों के मल्टीपल के फॉर्म में आ जाता है। तो मल्टीपल के फॉर्म में आ जाता है मतलब कि ये दोनों ही इस डिविडेंड के फैक्टर्स हैं। तो एक x-1 तो फैक्टर था ही, और ये दूसरा भी इसका फैक्टर है। कौन सा है? x² - 22x + 120। ओके, नाउ यहाँ पर ये जो दूसरा फैक्टर मिला है उसके भी अगेन दो फैक्टर्स हमें मिल सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसलिए। तो हम इसे अगेन फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ करके, तो हमें बाकी के दो फैक्टर्स भी मिल जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? a इंटू बी करेंगे। तो a क्या है? x² का कोफिशिएंट इज़ 1 इंटू बी इज़ 120। तो हमें क्या मिलता है? 120। तो हमें 120 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि जिसका सम हमें -22x मिले। यहाँ पर हमें सम क्यों फाइंड करना है? क्योंकि यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर 120 के आगे पॉजिटिव साइन है, प्लस वाला साइन है, इसलिए हमें इसका सम फाइंड करना है। तो उसके दो फैक्टर्स ऐसे फाइंड करने हैं कि जिसका सम ये -22x आए। तो 120 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? एक तो 2 इंटू 60 होता है। अब इसका अगर सम करते हैं तो 22 आएगा? नहीं आएगा। उसके बाद 3 इंटू 40 करते हैं तो इन दोनों का सम भी 22 आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद और कौन सा है? 10 इंटू 20 होगा, सॉरी 10 इंटू 12। तो इन दोनों का आप सम करोगे तो 22 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको ही यहाँ पर लिखेंगे कि x² - 12x - 10x + 120। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन दोनों तरफ लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें -22x चाहिए। तो सम के लिए हमें दोनों तरफ ही माइनस साइन रखना पड़ेगा। तो ही आपको -12x और -10x दैट इज़ -22x मिलेगा। ओके, अब हम यहाँ पर जो भी कॉमन निकलता है उसके लिए यहाँ पर से कॉमन निकाल देंगे। x² - 12x में से क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? x - 12। यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर दोनों टर्म में 10 कॉमन है, तो 10 बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या रहेगा? x - 12। अब यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस अगर बाहर आ जाता है तो यहाँ अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाता है, तो ये जो प्लस है उसका यहाँ पर माइनस हो गया। तो अब जो कॉमन टर्म्स है उसे हम यहाँ एक बार लिख देंगे। तो x - 12 दोनों ब्रैकेट है, तो यहाँ पर इसे लिख दो एक बार, और ये x - 10 को एक अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हमें मिल गए x² - 22x + 120 के फैक्टर्स। तो मतलब कि जो हमारा पोलिनोमियल था उसके 3 फैक्टर्स हमें मिल गए। पहले तो x - 1 मिला था, और अब ये बाकी के दो जो फैक्टर्स है दैट इज़ x - 10 इंटू x - 12। तो टोटल 3 फैक्टर्स इस पोलिनोमियल के मिल रहे हैं।